शास्त्री पार्क से फिर हुई हैरान करने वाली घटना। स्नैचरों ने मोबाइल छीनने के लिए लड़की को सड़क पर गिराया। लड़की ऑटो से जा रही थी अस्पताल में दाखिल। ऑनलाइन हाउस टैक्स को लेकर पूर्वी दिल्ली की जनता परेशान। जनता की शिकायत सर्वर नहीं कर रहा सही से काम। बीजेपी का कहना, आप नहीं दे रही जनता को टैक्स में छूट। पेड़ों की कटाई को लेकर एमसीडी अधिकारी और जनता के बीच हुई झड़प। जनता ने पेड़ काटने का किया था विरोध। पार्क में निर्माण कार्य के लिए काटे गए हैं कई पेड़। आनंद विहार के मलेरिया निरीक्षण कार्यालय में है बेहद गंदगी। कूड़ा और दारू की खाली बोतल आती है नजर। कार्यालय नहीं है मच्छरों से सुरक्षित। इकतीस मार्च की महारैली को लेकर आप और कांग्रेस में काफी उत्साह। आप नेता कुलदीप कुमार का कहना, दिल्ली की जनता केजरीवाल के साथ घर घर तक किया जा रहा है संपर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दिल्ली से एक बार फिर हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। मामला नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके का है। यहाँ महज फोन छीनने के लिए स्कूटी सवार बदमाशों ने चलते ऑटो से युवती को सड़क पर गिरा दिया। इसके बाद वे फोन लूट कर फरार हो गए। फिलहाल घायल युवती का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने ऑटो ड्राइवर के बयान पर लूट का केस दर्ज करके अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है। लड़की को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया था, जहां से उसे जीटीबी रेफर कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि ऑटो ड्राइवर हरिओम करावल नगर इलाके में रहता है। कल रात 11 बजे उन्होंने करावल नगर से ही एक महिला सवारी की ऑटो में बिठाया था। युवती को पश्चिमी दिल्ली के दीनदयाल अस्पताल जाना था। इस बीच वह जैसे ही शास्त्री पार्क से कश्मीरी गेट की ओर जाने वाले रास्ते पर पहुंची, श्यामगिरी मंदिर के पास पीछे से स्कूटी पर सवार दो लड़के आए। दोनों ने ही हेलमेट नहीं पहना हुआ था। पीछे बैठे आरोपी ने झपट्टा मारकर युवती का फोन छीन लिया। इस पर युवती ने आरोपी का हाथ पकड़ लिया और वह ऑटो और स्कूटी के बीच लटक गई। उसी दौरान बदमाशों ने फिर से झटका मारकर अपना हाथ छुड़ा लिया और युवती चलते ऑटो से नीचे सड़क पर गिर गई। युवती का नाम पलक है और वह 23 साल की है। ड्राइवर हरिओम लड़की को फौरन जगप्रवेश चंद अस्पताल ले गया। वहीं से मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने ऑटो ड्राइवर के बयान पर मामला दर्ज कर लिया, क्योंकि युवती बयान देने की स्थिति में नहीं थी। युवती तिलक नगर की रहने वाली है। अभी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि लड़की करावल नगर क्यों आई थी और डीडीओ अस्पताल क्यों जा रही थी। इस बारे में डीसीपी डॉक्टर जॉयंट तिर्की का कहना है कि लड़की की हालत खतरे से बाहर है और बदमाशों की तलाश की जा रही है। दिल्ली की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए एमसीडी द्वारा हर साल हाउस टैक्स लिया जाता है, लेकिन ऑनलाइन होने से पूर्वी दिल्ली में काफी दिक्कत देखने को मिल रही है। इसी पर जब संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के हाउस टैक्स पेयर से बात की तो उनका कहना था कि इस बार कोई छूट नहीं दी जा रही है। एक हाउस टैक्स को भरने के लिए 20 मिनट से लेकर 1 घंटा तक लग जाता है, क्योंकि सर्वर ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसी पर और जानकारी लेते हुए झिलमिल के पार्षद और स्थायी समिति के सदस्य पंकज लूथरा से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि पहले मेरा पूरा इलाका शादरा साउथ जोन में आता था, लेकिन अब वह नॉर्थ जोन में आता है। इससे जनता को हाउस टैक्स भरने में दिक्कत आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले हम छूट दिया करते थे, लेकिन जब से एमसीडी में आपकी सरकार आई है उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया है और छूट भी नहीं मिल रही है। ऑनलाइन टैक्स भरने के लिए पूर्वी दिल्ली की जनता परेशान है। देखिए, जब से निकम्मी सरकार आई है 1 साल से, हमेशा 15 साल से हमेशा हमने हाउस टैक्स में हर साल छूट दिया करते थे। ब्याज माफ़, पेनल्टी माफ़, किसी भी तरीके के लोग हाउस टैक्स अपने घरों का ज़्यादा से ज़्यादा भर सकें, ताकि सबकी तनख्वाह वगैरह दी जाए, इसमें दिक्कत ना आ पाए। पहली बार यह चांस हुआ है, आम आदमी पार्टी की जो मेयर आए हैं, इन्होंने जनता को लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया है। कोई हाउस टैक्स का कोई कैंप नहीं लगाया इस बार कहीं पे भी, और कोई स्कीम नहीं दी। कोई एडवांस डिस्काउंट मिलता था, 10% की छूट मिलती थी, कोई डिस्काउंट नहीं, कोई पेनल्टी माफ़ नहीं, कोई ब्याज माफ़ नहीं, कुछ नहीं। इसके अकॉर्डिंग भी लोग हाउस टैक्स जमा नहीं करा पाए हैं और जगह जगह लोगों को नोटिस दे रहे हैं। जिनका 2-2 लाख रुपए का हाउस टैक्स होता है उनको 50-40 लाख, 30-30 लाख रुपए का नोटिस दे देते हैं, जान के कि ताकर वो उनके पास डर के मारे आएँ, उन्हें सेटलमेंट कर लें। ऊपर की और नीचे की दोनों मिली भगत हुई पड़ी है और ये दोनों उनसे पैसे ऐड लेते हैं, फिर उनका वही टैक्स, हाउस टैक्स वही 10-20-50 हज़ार, लाख, 2 लाख कर देते हैं, उनसे पैसे ले लेते हैं। ये काम इनका चल रहा है और ऐसी
मैं तो मेरा वार्ड पहले साउथ में हुआ करता था, अब मेरा वार्ड नॉर्थ में है, लेकिन साउथ वार्ड के भी लोग काफ़ी मेरे पास आए, विश्वासजन के लोग मेरे पास आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि सर ऐसे ऐसे 45 लाख रुपये टैक्स मेरा बना दिया गया है, और लोग पैसे मांग रहे हैं। आनंद विहार से भी लोग मेरे पास आए, मतलब हमारे झिलमिल से के भी लोग, हमारे पूरी जमुना पार नहीं, पूरी दिल्ली में ये जब से निकम्मी सरकार आई है इन्होंने एक धंधा सा बना लिया है पैसे कमाने का। हाउस टैक्स में मेरे पास भी काफ़ी लोग आते हैं, कई बार तो OTP नहीं आता जो है, कई बार ऐसा होता है कि जो है सर्वर ही नहीं चलता, घूमता रहता है, उसके बाद जो पेमेंट फंस जाती है। मेरी भी पेमेंट फंसी हुई है कई बार लोगों की। ये सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सर्वर घूमता रहेगा जो है, और ना लोगों को इसमें कोई छूट दी गई है अब की बार जो है, भर नहीं पा रहे हैं सब लोगों को जो है ना। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की एक तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है, सब लोगों के पास ऑनलाइन वो नहीं है। अब जाते हैं दूसरी जगह, हम तो फ्री कर देते हैं, लेकिन सर घूमता ही तो नहीं रहता है। तो एक हाउस टैक्स में जो कम से कम 20 आधा घंटा भी लग जाए, ये भी कोई वो नहीं जो। पूर्वी दिल्ली लक्ष्मीनगर ललिता पार्क वार्ड में विश्वकर्मा पार्क, ललिता पार्क गली नंबर 12, सुभाष चंद्र बोस पार्क और एक मीनार मस्जिद के पास किए जा रहे निर्माण में बीते महीनों पेड़ों को अवैध रूप से काटा गया है। पेड़ों के मोटे मोटे तनों को गाड़ी में भरकर शमशान घाट भेजा गया है या बेच दिया गया है। ललिता पार्क मीनार मस्जिद के साथ हो रहे अवैध निर्माण में रातों रात पूरा हरा भरा पेड़ काटकर गायब कर दिया गया है। इन पेड़ों की अवैध कटाई का लोगों ने विरोध किया तो MCD शारदा दक्षिण जोन के उद्यान विभाग के अधिकारियों ने धमकी दी और बहस करते हुए उलझ गए। तभी लड़ाई झगड़े की नौबत तक आ पहुंची थी। यह पेड़ कटाई पूर्ण रूप से अवैध है। लोगों की मांग है कि MCD शारदा दक्षिण जोन उद्यान विभाग के दोषी अधिकारियों और दोषी बिल्डर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विश्वकर्मा पार्क और ललिता पार्क के ये पार्क तिकोना पार्क है, जो इस पे ये पेड़ काटे गए थे, काफ़ी मोटे मोटे तने इसके काट दिए गए थे, जो गैर कानूनी है और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों ने बहुत इस पर रोकथाम करी थी कि भाई ये क्यों काटे जा रहे हैं, इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ काट दिए गए थे, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये पूर्वी दिल्ली लक्ष्मी नगर ललिता पार्क वार्ड संख्या 202, एक तो विश्वकर्मा पार्क और दूसरा है ललिता पार्क गली नंबर 2 का पार्क। यहाँ पर बीते महीने अवैध रूप से पेड़ काटे गए हैं जिनकी कोई परमिशन नहीं थी। इतने मोटे मोटे पेड़ काट के शमशान घाट की लकड़ियों के लिए भेजा गया है इनको। अधिकारी लड़ने मरने को तैयार हो रहे थे, जो सुपरवाइजर था और उसके मतहत अधिकारी बदतमीज़ थे, लड़ने मरने को तैयार हो रहे थे। लोगों ने कंप्लेंट करी, विरोध किया, मगर वो उनसे ही अड़ने को तैयार हो रहे थे। ये तरीका गैर कानूनी है। इसके खिलाफ जो जिम्मेदार अफसर है MCD के, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार वार्ड में मलेरिया निरीक्षण कार्यालय की स्थिति इस तरह है जैसे उस कार्यालय को खुद मलेरिया हो गया हो। जब CCN की टीम ने कार्यालय का जायजा लिया तो पाया एक तरफ स्वच्छता का संदेश लिखा गया है, दूसरी ओर गंदगी फैली हुई है। एक तरफ कूड़ा तो दूसरी तरफ दारू की खाली बोतल देखने को मिल जाती है। आपको बता दें कि मलेरिया निरीक्षण की टीम घरों के साथ साथ अपने एरिया में भी मलेरिया के मच्छर ना पनपने इसके लिए जागरूकता अभियान चलाती है, लेकिन अब उन पर खुद सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए संवाददाता विवेक पठानिया की ग्राउंड जीरो से खास रिपोर्ट। अभी मैं मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार वार्ड में और ठीक मेरे पीछे मलेरिया निरीक्षक कार्यालय है जो पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार वार्ड में मलेरिया निरीक्षण का कार्य करता है। अब उसी कार्यालय के ठीक सामने आप देख सकते हैं किस प्रकार से कूड़े का ढेर लगा हुआ है। तमाम ऐसा कूड़ा जो घरों से आता है और यहाँ पर काफ़ी दिनों से पड़ा, जैसे हालत मुझे देखने को मिल रही है, ये काफ़ी समय से रखा हुआ। जो इनकी MCD की रिक्शा है वो भी ख़राब पड़ी है और यहीं पे लिखा गया है JJ कैंप की स्वच्छता, स्वच्छ रहेगा भारत तभी तो समृद्ध बनेगा भारत। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी कार्यालय के आगे ऐसी व्यवस्था देखना और उसी को जागरूक करना फिर कैसे साबित हो सकता है। और यहाँ पर लिखा भी गया है यहाँ कूड़ा डालना मना है और 15,000 का दंड है, लेकिन वहीं पे सरकारी कार्यालय है जिसकी हालत बुरी हो रखी है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दारू की बोतलें भी पाई जा रही हैं कि अवैध क्रिया भी हो सकती है। ठीक पीछे कार्यालय के साइड में कूड़े का ढेर लगा हुआ है जो कि दिल्ली पुलिस का बैरिकेड है वो भी उसमें गिरा हुआ है। अब यहाँ पर कहा गया है कि दीवार पर लिखा गया है कि कूड़े को कूड़ेदान में डालें, लेकिन यहाँ कूड़ेदान की व्यवस्था नहीं है। ठीक इसी के पास 3 कूड़ेदान की व्यवस्था सरकार ने की है, लेकिन उसकी भी स्वच्छता या उसको भी खाली करने की जिम्मेदारी उन्होंने नहीं निभाई है।
क्योंकि अगर वो स्वच्छ कूड़ादान भरा रहेगा तो लोग कहीं ना कहीं तो कूड़ा डालेंगे। हो सकता है कि यहाँ कार्यालय बनाया गया है कि यहाँ पे कूड़ेदान हुआ करता होगा, लेकिन यहाँ लिखा गया है कि हम यहाँ पे कूड़ा ना डालें, लेकिन फिर भी यहाँ कूड़ा है। और कहीं ना कहीं जो व्यवस्था संभालते हैं और मलेरिया जैसी महामारी को ख़त्म करने के निर्देश देते हैं और उसकी छानबीन करते हैं, चालान करते हैं, लेकिन उनका खुद का घर स्वच्छ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसी तमाम समस्याओं को जानने के लिए, पूर्वी दिल्ली से जुड़ने के लिए देखते रहे CCN। कैमरा पर्सन अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर 31 मार्च को आप और कांग्रेस का रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन होने जा रहा है। इसी को लेकर पूर्वी दिल्ली में भी जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। जब संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली से आपके उम्मीदवार कुलदीप कुमार से बात की तो उनका कहना था कि पूर्वी दिल्ली की जनता अपने बेटे अरविंद केजरीवाल के साथ है और उसके लिए रविवार को होने वाली महारैली के लिए घरों तक संपर्क कर रही है और हमने जनता तक संदेश देने के लिए ई-रिक्शा और पंपलेट के साथ साथ पूर्वी दिल्ली के 10 विधानसभा में संपर्क कर रहे हैं। वहीं आप कार्यकर्ताओं का कहना है कि रैली के लिए हमें बस और मेट्रो में जैसे भी जाना पड़ेगा जाएंगे और 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी नेताओं का जमावड़ा लगने जा वाला है। तैयारी बहुत शानदार चल रही है और लगातार हम लोगों के घर घर तक जा रहे हैं निमंत्रण देने के लिए, उनको आमंत्रित करने के लिए कि आपके बेटे अरविंद केजरीवाल जी को, जो दिल्ली के बेटे हैं भाई, जिन्होंने दिल्ली की महिलाओं के लिए, दिल्ली के बच्चों के लिए शानदार काम किए हैं, बुजुर्गों तीर्थयात्रा काम किए हैं, दिल्ली में काफ़ी डेवलपमेंट किया है और आज उनको साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत लोकसभा चुनाव से प्रचार रोकने के लिए मोदी जी ने तानाशाही के दम पे इस लोकतंत्र को कुचलने के लिए उन्हें जेल में डालने का काम किया है। तो दिल्ली के लोग साथ आ रहे हैं हमारे और सब में एक उत्साह है कि उन सबको मुख्यमंत्री जी के साथ इस कठिन समय में, इस कठिन दौर में कंधे से कंधा मिला खड़ा होना है कि जो तानाशाही देश में चल रही है उस तानाशाही के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करना है। हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनको जागरूक करने के लिए पंपलेट के माध्यम से जा रहे हैं, रिक्शे के माध्यम से जा रहे हैं, हम लोग मार्च पद यात्राएँ निकाल रहे हैं, गली गली में जाके लोगों के बीच में उन्हें उससे जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हमारे बूथ के लोग हर घर घर तक टच करने जा रहे हैं, मंडल तक टच करने जा रहे हैं। तो उन्होंने दुस्साहस अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने का किया है। कल रामलीला मैदान में 2.5 से 3 लाख लोग पूर्वी दिल्ली के जुड़ेंगे। उससे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में ये एक मैसेज जाएगा कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता कितना प्यार करती है। जो संगठन है, हमारे संगठन जहाँ विधायक नहीं है वहाँ संगठन ने पूरा अपना इंतजाम कर रखा है बसों का और सबसे प्रचार भी कर रहे हैं, डेली मीटिंग भी हो रही है। और जो अब तो हमारा वो कार्यकर्ता जो घर में बैठा था वो भी निकल आया बाहर। इसमें युवा बढ़ चढ़ के भाग लेगा और एज मैं मंडल प्रभारी हूँ गांधीनगर विधानसभा से, तो हमने ये तैयारी कर रखी है। हर एक मंडल से 12 से 13 जनों की एक बूथों से टीम हमने तैयार करी है। बल्कि ऐतिहासिक रैली जो है वो अरविंद जी का नहीं है, पूरे दिल्ली के, पूरे भारत की जनता का है और हर एक विधानसभा, हर एक लोकसभा का हर एक जनता, युवा, बुजुर्ग, हर कोई जो है अरविंद जी से बहुत अधिक प्यार करते हैं और सभी जाने के लिए तैयार हैं वहाँ पे। पूर्वी दिल्ली में ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है। लगभग हमारी विधानसभाओं से हमारी लोकसभा प्रत्याशी जो कुलदीप कुमार जी के समर्थन में लगभग 25 से 30 बसें जाने की तैयारी है सिर्फ कोंडली विधानसभा से, और हर विधानसभा लगभग 10 विधानसभाएं हमारी अलग अलग विधानसभाओं से लगभग 50 से 60 बसें जाने की तैयारी हो रही है। तानाशाह बीजेपी ने झूठे आरोप लगाकर दिल्ली के बेटे श्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया है, जिसके विरोध में 31 मार्च को हम दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली करने जा रहे हैं। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली के रामलीला मैदान में सुबह 10 बजे पहुँचें। जैसा कि आपको पता है, तानाशाह सरकार ने, बीजेपी ने झूठे आरोप में श्री माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को फंसाया है। उसी के विरोध में हम लोग 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली करने जा रहे हैं और ज़्यादा उम्मीद है कि आप सभी से ज़्यादा संख्या में लोग रामलीला मैदान पहुँचे। दयालपुर पुलिस ने एक स्नैचर को गिरफ्तार किया है। आरोपी नशे की लत को पूरा करने के लिए वारदात को अंजाम दिया करता था। दरअसल दयालपुर में 32 वर्षीय महिला पीड़िता से मोबाइल फोन छीनने के संबंध में एक PCR कॉल प्राप्त हुई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि वह ट्यूशन क्लास लेने के बाद रात करीब 10:30 बजे अपने घर वापस जा रही थी। तभी पीछे से एक अज्ञात व्यक्ति अचानक आया और उसका मोबाइल फोन छीनकर मौके से भाग गया। दयालपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया और जाँच शुरू की। पुलिस ने तकनीकी निगरानी की और आसपास लगे CCTV फुटेज को स्कैन किया और आरोपी
को पकड़ लिया। आरोपी की पहचान दिलनवाज के रूप में हुई है। शिकायतकर्ता का छीना हुआ मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। न्यू उस्मानपुर इलाके में झगड़े के बीच बचाव न करने पर एक पक्ष के लोगों ने चाकू से हमला कर युवक को घायल कर दिया। युवक को लहूलुहान करके आरोपित मौके से फरार हो गए। घायल हालत में युवक को इलाज के लिए जगप्रवेश चंद अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। शिकायत पर न्यू उस्मानपुर थाना में शिकायत दर्ज की गई है। दरअसल पीड़ित कुणाल बृहस्पतिवार शाम को कोचिंग गया था। शाम को वापस घर लौट रहा था, तब वह लाल अस्पताल के पास पहुंचा तो देखा कि कुछ लोगों के बीच झगड़ा हो रहा है। ऐसे में वह बिना बीच बचाव किए आगे बढ़ गया। रात को युवक अपने घर के नीचे किराने की दुकान पर बैठा हुआ था। आरोप है कि उसी दौरान इलाके का रहने वाला रोशन नाम का शख्स दुकान पर आया और चाकू निकालकर उसकी जांघ में घोंप दिया। कृष्णानगर स्थित पार्क काफी दूरी में फैला हुआ है और पार्क का हाल ही में सौंदर्यीकरण का काम भी किया गया था। साथ ही यहाँ पर पार्क को और अधिक सुंदर बनाने के लिए जगह जगह फाउंटेन और आर्टिफिशियल पेड़ भी बनाए गए थे, लेकिन अब रखरखाव के अभाव में हालत खराब हो रही है। लोगों का कहना है कि पार्क में लोग टहलने आते हैं, अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त करने आते हैं, लेकिन यहाँ आकर गंदगी से परेशान होना पड़ता है। कई चीजें बनाई गई है, लेकिन उनकी हालत सही नहीं है कि उन्हें इस्तेमाल किया जा सके। गंदगी का अंबार लगा रहता है। साथ ही शाम होते होते यहाँ नशा करने वाले लोग भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई गार्ड मौजूद नहीं है जो इन लोगों को यहाँ से हटा सके। बेकार हालत है पूरे में, पत्ते हो रहे, पतझड़ हो रही है वहाँ पे, कोई सफाई ना कोई। एक माली है, माली भी कुछ करते नहीं है। उनसे बोलो तो बोलते कि हमारा काम नहीं है, हमारा काम नहीं है। दूसरा आएंगे, कर्मचारी आएंगे करने के लिए। कोई साफ सफाई नहीं होती। साफ सफाई होती नहीं है जी। पानी वगैरह दिया जाता है पौधों को? पानी को कम दिया जाता है जी, आगे आगे दिया जाता है, यहाँ की तरफ तो कुछ नहीं है। ठीक है। हाँ जी। और कोई गार्ड वगैरह मौजूद रहता है? गार्ड तो जी एक पहले रहता था, उसकी रिटायरमेंट हो गई है, अभी हाल ही में हुई है। मेंटेन नहीं करा कर कुछ। क्या होना चाहिए इसके लिए? सफाई होनी चाहिए, और ये जो अंदर ये स्विमिंग बना रखी है, इसको थोड़ा सफाई करके थोड़ा ठीक ठाक कर दे तो वो बढ़िया रहेगा। पार्क में सफाई बिल्कुल भी नहीं होती, मतलब होती है बहुत कम। उधर की साइड भी बहुत गंदगी रहती है। चालू नहीं है वहाँ पे, वो स्विमिंग पूल बना था वो भी चालू नहीं है। कुछ चीज़ें टूटी हुई हैं वो भी कभी रिपेयर नहीं होती हैं। वॉचमैन होना चाहिए वहाँ पे, गार्ड भी है लेकिन कोई देख रेख नहीं है। लोगों के घूमने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए साफ़ सफाई हो, लोग आके यहाँ पे बैठें। अभी तो बिल्कुल कुछ भी साफ़ सफाई नहीं रहती। हाँ वो बना हुआ है ना, चालू ही नहीं है वो। गंदगी दिखाई दे रही है पार्क में, साफ सफाई नहीं है। हाँ जी होनी चाहिए कटिंग, क्योंकि गुच्छा हुआ पड़ा है पेड़ों का, क्यों नहीं तोड़ रहा है बहुत से लोगों ने। ठीक होना चाहिए, काम चलना चाहिए इसमें। टहलने के लिए आते हैं क्योंकि शरीर वरीर में कोई दिक्कत नहीं आवे, इस वजह से। मिलता क्या है यहाँ पर, तो गंदगी है, कोई घूमता ही नहीं है, कम घूमते हैं लोग। जो साफ़ सफाई होगी जब तक घूमेंगे। पूर्वी दिल्ली की सड़कों की स्थिति कई जगह खराब देखने को मिलती है, जिसकी वजह से लोग आए दिन चौटिल होते रहते हैं और हादसों का शिकार होते रहते हैं। ऐसे में विभाग की भी कोई कार्रवाई नहीं करता है, जिससे समस्या और बढ़ जाती है। बात करें अगर मंडावली चौक की, तो यहाँ की सड़क की हालत बेहद खराब है। सड़क जगह जगह से टूटी है, साथ ही यहाँ पर सीवर का पानी भी बहता रहता है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें होती है। सड़क पर रोड़ियाँ और छोटे छोटे पत्थर पड़े हैं, जिससे कई बार गाड़ियों की गति में रुकावट आती है, लोग चौटिल हो जाते हैं। अखिल भारतीय पंचायत परिषद की पूर्वी दिल्ली में एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां सुबोध कांत सहाय पूर्व मंत्री बैठक में मौजूद रहे, जिन्होंने बताया कि अखिल भारतीय पंचायत परिषद राजीव गांधी द्वारा संशोधन किया गया था। यह धीरे धीरे सरकार की नजरों से विलुप्त होता जा रहा है। सरकार पंचायत परिषद पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करती है। दिल्ली जैसे शहर में दिल्ली के सीएम को जेल में डाल दिया गया। ऐसे में पंचायत परिषद लोगों के बीच पहुंचकर नगर निगम के साथ मिलकर जनता के मुद्दे उठाएगी और पंचायत परिषद को वापस से लोगों के बीच जागरूक किया जाएगा। निश्चित तौर पे हर की ये चिंता है कि जो 29 विषय पार्लियामेंट से चुने हुए पंचायतों को दिया गया है, जिसमें पंचायत के साथ साथ नगर परिषद, नगर निगम, कॉरपोरेशन भी आता है, जो 74वां संशोधन पार्लियामेंट में हुआ था पंचायत के अधिकार के। इसमें बहुत सी जिम्मेवारियां सरकार की तरफ से पंचायत को नहीं दी गई है। हमारी लड़ाई जारी है। हमने पंचायत व्यवस्था को स्थापित कराया, ऑल इंडिया पंचायत परिषद ने। राजीव गांधी ने शुरुआत किया 86 में, फिर 2092 में जो है वो 74वां संशोधन हुआ, उसमें नरसिम्हा राव के वक्त में पंचायत व्यवस्था। आज 50% पदों पे महिलाएं स्थापित हैं। उनको ट्रेनिंग देना, उनको सक्षम बनाना, पंचायत की सरकार कैसे चले, इस चीज़ पे गंभीरता से प्रयास करना, ये हमारा जिम्मेवारी होना चाहिए। लेकिन सरकार के तरफ से कोई सहयोग और मदद नहीं मिल रहा।
ये अखिल भारतीय पंचायत परिषद बहुत पुराना संगठन है, इसका एक इतिहास है जो कि जवाहरलाल नेहरू जी की जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उनकी सोच के मुताबिक और गांधी जी की जो सोच थी कि भाई देश का गांव में आबादी, देश की आत्मा गांव में बसती है, ठीक। उसी संदर्भ में कि भाई जब देश आज़ाद हुआ ये सोचा गया कि पंचायतों की मार्फत ही देश मजबूत हो सकता है, तो इस संस्था का गठन हुआ। लगातार 58 से अपना कार्य कर रही है और जो ग्राम सभाओं को इग्नोर किया जाता था, अब ग्राम सभाओं को जो पावर दिलाई गई, इसी के माध्यम से सरकार पर दबाव डाल के राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर उस जमाने में अमेंडमेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कि भाई इसको पूरी स्टैच्यूटरी पावर्स दी जाए। दिल्ली में नगर निगम है, पंचायत हमारे यहाँ सस्पेंड है, गांव वाले भी नहीं चाहते हैं चुनाव हो, इसलिए हमने दिल्ली में एक ऐसा संगठन तैयार किया है अपने धीरज जी के नेतृत्व में कि दिल्ली के हर कोने कोने में हमारा ये वो काम करेगा, दिल्ली में संगठन, और यही संदेश देना चाहते हैं दिल्ली का हर आदमी इसमें जुड़ना चाहिए। इन्होंने जो जिम्मेदारी मुझे दी है नगर निगम को अपने साथ जोड़कर, नगर पालिका को अपने साथ, नगर निगम के जो काउंसलर हैं उन सबको उनका हक, उनकी जो सैलरी है, हर चीज़ का एक आवाज़ उठाने के लिए पंचायत जो भी कदम होंगे दिल्ली के अंदर, सब टीम मिलके इनके मार्गदर्शन में बढ़ो के हम बिल्कुल इस कदम को उठाएंगे और पंचायत के थ्रू लोगों को हक दिलवाएंगे। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।